सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो ये तुमरुकेश्वर महादेव कौन है, तुमरुका जी कौन है, उसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ में तुमरुका जी के अभी तक के 13 ऐसे महा उपाय जो एक बार में ही सफल हो जाते हैं। आज तक कभी भी कथा में गुरु जी ने जो उपाय बताए थे वो सभी उपायों का वर्णन हम आज आपके सम्मुख में प्रस्तुत कर रहे हैं। पर उससे पहले वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर। तो जो तुमरुका जी हैं वो देव ऋषि नारद के मित्र हैं। देव ऋषि नारद के मित्र और उनके हाथ में वीणा और करताल है, जैसे देव ऋषि नारद के हाथ में रहती हैं। देव ऋषि नारद भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं और तुमरुका जी भगवान शंकर का स्मरण करते हैं। जब पहली बार पृथ्वी पर तुमरुका जी आए थे तो वे महादेव को कोई पुष्प समर्पित करना चाहते थे या कोई वस्तु समर्पित करना चाहते थे, वो उनको प्राप्त नहीं हो पाया। तो जो सबसे पहली वस्तु तुमरुका जी को मिली थी इस पृथ्वी पर वो थी धतूरे का पुष्प। जो धतूरे का पुष्प होता है वो पुष्प तुमरुका जी को दिखा था और सबसे पहली बार तुमरुका जी ने ही इस धतूरे के पुष्प को भगवान शंकर को समर्पित किया था। यदि आपकी भी कोई मनोकामना है तो ये धतूरे के पुष्प वाला उपाय आप अवश्य ही कीजिए, जिसकी जानकारी हम आपको किसी और दिन देंगे। आज के वीडियो में केवल और केवल आपको तुमरुका जी के ही उपाय मिलेंगे। जब चंचुला देवी के पति को प्रेत योनि प्राप्त हुई तो माता पार्वती के कहने पर तुमरुका जी ने चंचुला देवी के पति को शिव महापुराण की कथा सुनाई 7 दिन और उनका प्रेत योनि से उद्धार किया। तो तुमरुका जी के उपाय, सबसे पहला जो उपाय वो है धन की प्राप्ति के लिए। साथ ही साथ में यदि आपको कर्जा बहुत ज़्यादा ही हो गया है, कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे हो, तो उस कर्जे को समाप्त करने के लिए सबसे पहला उपाय जो कि है शिवरात्रि के दिन वाला उपाय। किसी भी महीने की शिवरात्रि, जो मासिक शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि के दिन आप एक दीपक जिसमें घी हो और एक बात लगी हुई हो। बात कौन सी? गोल बाती लगी हुई हो। साथ में आपको उस दीपक में डालनी है एक साबुत काली मिर्च और एक डालनी है आपको उसमें लौंग। एक साबुत काली मिर्च और एक लौंग डालकर उस दीपक को शिवरात्रि वाले दिन, जो मासिक शिवरात्रि आती है, उस दिन प्रदोष काल में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जो शमी का वृक्ष होता है उस शमी के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दीजिए। आपकी धन की कैसी भी कमी होगी वह पूर्णतः समाप्त होगी। यदि मान लीजिए एक शिवरात्रि आपने उपाय किया और आपको ऐसा लग रहा है कि उपाय यानी कि सफल ना हो पाया हो, कि उपाय सफल ना हुआ हो, तो कम से कम 3 शिवरात्रि या फिर 6 शिवरात्रि इस उपाय को अवश्य ही कीजिए। शमी के वृक्ष के नीचे एक दीपक में लौंग डालकर, साबुत काली मिर्च डालकर, घी डालकर तुमरुकेश्वर महादेव, तुमरुका जी का नाम स्मरण करते हुए उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। दूसरा उपाय जो सर्वमान्य उपाय है, सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय। सफ़ेद आंकड़े की जड़ उन माताओं बहनों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती। कभी कभार ये उपाय एक बार में ही सफल हो जाता है और कभी कभी 2-3 बार करने के बाद भी सफल नहीं हो पाता। इसके लिए गुरुजी एक ही बात कहते हैं कि आपके कर्मों की फाइल बहुत मोटी होगी, तो उन कर्मों को समाप्त करने के लिए थोड़ा समय लग रहा होगा। बाबा आपके कर्मों को काट रहा है, आप बस विश्वास रखिए, विश्वास रख के उपाय करते चलिए। निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति और वंश की वृद्धि जरूर होगी। 50 साल की माताओं को संतान की प्राप्ति हुई है तो आपको भी संतान की प्राप्ति जरूर होगी। तो सफ़ेद आंकड़े की जड़ को पति और पत्नी दोनों लेकर आके अब 2 तरह से आप इसको जड़ को बांध सकते हैं। पहली बात तो जिन माताओं बहनों को रजस्वला धर्म आता है यानी कि पीरियड आता है, वो इस जड़ को पीरियड के 7वें दिन, जब उनका रजस्वला धर्म होता है तो उसके 7वें दिन, अब किसी माता बहन का रजस्वला दिन
ज़्यादा दिन का होता है, 8 9 10 दिन का होता है, और किसी का कम दिनों का होता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया बात ये है कि जभी भी आप मंदिर जाने के लिए उपयुक्त हो, यानी कि जब पीरियड आपका समाप्त हो जाता है और आप मंदिर जा सकती हैं, आपको पता है कि आप किस दिन जा सकती हैं, उस दिन मंदिर जाइए। जड़ को 21 बार शिवलिंग पे से घुमाकर तुमरुकेश्वर महादेव का 21 बार नाम लेकर उस जड़ को नंदी जी के पीछे की तरफ खड़े होकर, नंदी जी के पीछे खड़े होने की जगह ना हो तो शिवलिंग के सम्मुख में खड़े होकर लाल कपड़े में, लाल धागे में माताएं बहनें अपनी कमर में बांध लें। उसके बाद में एक पीपल का पत्ता भगवान अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को समर्पित करें और उस पीपल के पत्ते को उठा ले। उठाने के बाद में गाय के दूध में उसको उबाल लीजिए। थोड़ी देर उबालने के बाद में उस पीपल के पत्ते को दूध से बाहर निकाल दीजिए। पति और पत्नी जब रात्रि को सोएं तो सोते समय उस पीपल के पत्ते को तो आपने बाहर निकाल दिया है। रात्रि को सोते समय जो दूध का पात्र है दोनों अपने हाथ में रखें और अवधूतेश्वर महादेव और तुमरुकेश्वर महादेव दोनों का स्मरण करके उस दूध को पीकर सो जाइए। 1 महीने तक ये पीपल के पत्ते वाला उपाय आपको करना है और साथ में 1 महीने पीपल के पत्ते वाला उपाय करते चलिए। 2 या 3 महीने के अंदर अंदर आपको संतान की प्राप्ति होगी, आपका गर्भ ठहरेगा। अब ये तो उनके लिए हो गया जिनका पीरियड आता है। अब उन माताओं बहनों के लिए जिनका रजस्वला धर्म बंद है और रजस्वला धर्म आता ही नहीं, तो वो कब करें ये उपाय? तो उनके लिए सोमवार के दिन, महीने के किसी भी सोमवार को, या फिर प्रदोष के दिन, जो महीने में प्रदोष आती है उन प्रदोष के दिन इस जड़ को बांध लीजिए। जैसा आपको बताया वैसे ही निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। अगला उपाय, यदि डॉक्टर ने बोला है जिन माताओं बहनों का गर्भ है, यानी कि 8 महीने का, 9 महीने का या फिर 6 महीने का, 5 महीने का गर्भ है, जितने भी महीने का गर्भ है और उनको डॉक्टर ने बोला कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती, आपको ऑपरेशन से ही बच्चा होगा, तो आपको क्या करना है? यही तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए 7 गुड़ के टुकड़े शंकर जी के शिवलिंग पे से 7 बार घुमाने हैं तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, और इन 7 गुड़ के टुकड़ों को एक एक करके खाना है। अब कुछ जानकारी, जैसे मान लो कि आपका 9वां महीना चल रहा है या 8.5वां महीना है और आपको अभी ये वीडियो के बारे में पता पड़ा, तो आपको उस गुड़ को एक एक दिन के अंदर या फिर एक दिन में 2 के हिसाब से, यानी एक सुबह और रात्रि को खाना है। यदि 8 महीने का गर्भ है तो आपके पास में अभी भी 15 से 20 दिन या 1 महीने का समय होगा। उसमें आपको क्या करना है, 1 दिन या 2 दिन के अंतराल में इन गुड़ के टुकड़ों को खाना है। यदि 7 महीने हैं तो 7 महीने में आप 3 दिन या 5 दिन के अंतराल में इन गुड़ के टुकड़ों को खाएं। यदि आपने एक बार खा लिया है तो दोबारा खाएं, दोबारा उपाय करवाएं। आप नहीं जा सकते तो घर के किसी सदस्य से करवाएं, दूसरी बार उपाय करवाएं और तीसरी बार उपाय कराएं। कम से कम 3 बार उपाय करवा कर ही ये गुड़ के टुकड़े खाएं आप। और यदि मान लीजिए आपका 9वां महीना है और 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, तो फिर क्या करें? यदि 10 दिन ही शेष बचे हैं तो 10 दिन शेष बचे हैं तो फिर आपको एक काम करना होगा, एक दिन में 3-3 टुकड़े खाने होंगे गुड़ के। फिर उसके बाद में 5 दिन बाद फिर से उपाय करवा के एक दिन में 3-3 टुकड़े खाइए। और तीसरी बार जब आप उपाय करवाएंगे तो तीसरी बार उपाय करवाने के बाद में जिस दिन आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर दे तो 15-15 मिनट के अंतराल में ये गुड़ के टुकड़े खाइए। ऑपरेशन से बच्चा नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी आपको। अगला उपाय, जिन माताओं बहनों का गर्भ नहीं ठहर रहा है, गर्भ नहीं ठहरता यानी कि गर्भ ठहरता है 2 से 3 महीने के लिए और उसके बाद में पूर्ण गर्भ न प्राप्त नहीं होता, 9 महीने का गर्भ प्राप्त नहीं होता, 2 या 3 महीने में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो उन माताओं बहनों को अपनी हाइट के बराबर, यानी कि अपनी लंबाई के बराबर का एक मूली का धागा लेना है। श्रीफल पर उसको शिवलिंग के सम्मुख में तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए लपेटना है और उसके बाद में तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से इस शिवलिंग को स्पर्श कराकर उस श्रीफल को शिवलिंग के पास में रख देना है। उसके बाद जब भी आप गर्भवती होगी, आपका पूरा बच्चा होगा 9 महीने का, पूर्ण गर्भ की प्राप्ति होगी।
एक काम और कीजिए, जब आप गर्भवती हो जाए, जैसे आपने ये उपाय करा, गर्भवती हो जाए, उसके बाद एक बार और ये उपाय अवश्य ही कीजिए। बाबा बाबा की कृपा आप पर अवश्य ही होगी। अगला उपाय जो तुमरुकेश्वर महादेव का उपाय है, 7 सोमवार का वो उपाय है। 7 सोमवार का उपाय संतान की प्राप्ति के लिए। उपाय किस प्रकार से करना है आपको? ये उपाय 5 5 5 वाला उपाय है। 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा और 5 पुष्प वाला उपाय। साथ ही साथ में पंचपात्र भी इसमें काम में आते हैं। अब पंचपात्र आपके पास में ना हो तो क्या करें फिर? एक ही कलश से 5 बार जल चढ़ाएं और उसके एक कलश को एक बार जल चढ़ाने के बाद में धो लीजिए और उसके बाद में उसका इस्तेमाल कीजिए। जल आपको घर से लेकर जाना है, पर यदि शिव मंदिर बहुत दूर है तो फिर एक काम कर सकते हैं, शिव मंदिर में जो भी बाल्टी हो जिसमें आप पानी भर सके, उस बाल्टी का किराया और जो शिव मंदिर में टंकी लगी हुई है जिसमें से पानी आता है, उन दोनों का किराया या तो 5 रुपये 5 रुपये के हिसाब से 10 रुपये, 10 रुपये के हिसाब से 20 रुपये, यदि 20 रुपये कम लगते हैं तो 30 रुपये, दोनों के 15 किराए के रूप में शिव मंदिर में दान पात्र में डालें और डालते समय भगवान भोलेनाथ को बोल दे कि ये जो मैं पैसे इसमें डाल रही हूँ बाबा या डाल रहा हूँ, ये इस मंदिर की बाल्टी और जो मंदिर के अंदर टंकी लगी हुई उसका किराया है। अब मैं जो भी उपाय जल लूँगी और बाल्टी काम में लूँगी जब भी, तो मुझे इसके जो पुण्य है वो मुझे ही प्राप्त हो, किसी और को प्राप्त ना हो। उसके बाद में आपको सोमवार के दिन इस उपाय के अंदर आपको व्रत नहीं करना। 5 पुष्प लीजिए, 5 दुर्वा लीजिए, 5 बेलपत्र लीजिए। ये सब लेकर साथ में एक ही कलश को यदि घर से जल लेके जा रहे हैं ठीक, तो नहीं तो मंदिर में व्यवस्था आप कर लेना बाल्टी में जल भरकर। फिर आपको क्या करना है, एक बेलपत्र तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना है। क्रम निर्धारित नहीं है, बस ये याद रखना जो 3-3 का जोड़ा बनेगा। 3-3 का जोड़ा कैसे बनेगा? जैसे एक बेलपत्र, एक पुष्प और एक दुर्वा, ये एक-एक करके चढ़ेंगे। फिर एक बेलपत्र, एक पुष्प, एक दुर्वा, फिर एक बेलपत्र, एक पुष्प, एक दुर्वा, फिर एक बेलपत्र, एक पुष्प, एक दुर्वा। ऐसा ना करना कि एक-एक करके 5 बेलपत्र एक साथ चढ़ा दो, एक-एक करके 5 दुर्वा एक साथ चढ़ा दो और एक-एक करके 5 पुष्प एक साथ चढ़ा दो, ऐसे नहीं। एक बेलपत्र चढ़ाओगे तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, फिर एक दुर्वा चढ़ाओगे तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, फिर एक पुष्प चढ़ाओगे तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। फिर जो आपके पास में कलश है, उस कलश से बिल्कुल धीरे-धीरे तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल समर्पित करो। फिर आपको क्या करना है, रुकना है थोड़ी देर, एक मंत्र का जाप करना है। 1 बार, 5 बार, 3 बार, 7 बार, 11 बार या 108 बार, जितनी बार आपकी इच्छा है, बस आपकी इच्छा के ऊपर है। जैसे आपने 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यदि माताएं बहनें उपाय कर रही है तो नमः शिवाय ओम, पुरुष उपाय कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय, या फिर 33 अक्षरों का महामृत्युंजय मंत्र, जो भी मूल मंत्र आपको याद हो उसको बोलिए। जैसे आपने 7 बार बोलने का निर्णय किया, तो जब पहली बार जल चढ़ाओगे कलश से तो 7 बार इस मंत्र को बोल दीजिए। उसके बाद में आपको दूसरे नंबर पे जो बेलपत्र है, दूसरे नंबर की दुर्वा और दूसरे नंबर के पुष्प समर्पित करना है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। फिर आपको क्या करना है, जो कलश है उसको जब एक बार जल चढ़ा दो तो एक बार थोड़ा सा उस पर जल डाल देना अंदर और बाहर, ताकि वो साफ हो जाए और हम ये मान लें कि अब उस कलश को दूसरे पात्र के रूप में काम में लेंगे। इस प्रकार से फिर आपको जल भरना है और दूसरी बार दूसरा पात्र समझ के उससे जल समर्पित करना है। फिर तीसरा बेलपत्र, तीसरी दुर्वा, तीसरा पुष्प समर्पित करना है और फिर से उस कलश के ऊपर थोड़ा जल डाल देना है अंदर बाहर और तीसरी बार उस कलश को जल से भरना है। जल से भरने के बाद में फिर उस कलश से जल चढ़ा देना है। इस बात का ध्यान रखना, जब जल चढ़ाओगे तो जो मंत्र आपने जितनी बार बोला है उसको रिपीट करना है। दूसरी बार जल चढ़ाने के बाद में फिर से यदि 7 बार आपने मंत्र बोलने का निर्णय लिया है तो मंत्र बोलिए 7 बार। फिर तीसरे नंबर की दुर्वा पुष्प तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से तीसरे नंबर का कलश जल चढ़ा के फिर से आपको मंत्र बोलना है 7 बार। फिर चौथे नंबर का दुर्वा पुष्प और बेलपत्र और चौथे नंबर का कलश, यानी कि उसी कलश को जल डाल के अंदर बाहर, फिर चौथे नंबर पे ये समझ के कि चौथी बार हम इस कलश से जल चढ़ा रहे हो, चौथा पात्र है ये। फिर उसके बाद में आपको मंत्र बोलना है 7 बार और उसके बाद 7 बार, यानी कि ये मैं बता रहा हूँ, आपने जितनी बार बोलने का निर्णय किया हो वो आप जाने। फिर अंतिम बेलपत्र, अंतिम दुर्वा, अंतिम पुष्प समर्पित करके अंतिम बार उस कलश से जल समर्पित कर दीजिए। फिर अंतिम बार आपको वही मंत्र बोलना है जो बोला है, जितनी बार बोलना है उतनी बार बोलना है। 7 सोमवार लगातार
ये उपाय करके आइए। यदि किसी सोमवार को बीच में आपको जाना पड़ जाए तो फिर आप जितने सोमवार पीछे करके गई हैं, जब वापस से करेंगी इस उपाय को तो उसी सोमवार से प्रारंभ करेंगी। 4 सोमवार पीछे कर दिए हैं तो जब अगले सोमवार को करेंगी तो 5वां सोमवार कहलाएगा वो। यदि आप पीरियड आ जाता है बीच में तो पीरियड में भी आप मंदिर नहीं जा सकते। जब मंदिर जाने के लिए हो जाएंगे तो जितने सोमवार पीछे करके गए हैं 3 या 4, उसके बाद जो करेंगे वो 5वां सोमवार कहलाएगा। यदि 3 करें तो अगला वाला 4 होगा, 4 करें तो अगला वाला 5 होगा। 7 सोमवार ये उपाय कीजिए। अब हम चलते हैं तुमरू के इस बात का ध्यान रखना, इस उपाय में आपको व्रत नहीं करना। अब हम चलते हैं तुमरुकेश्वर महादेव के अगले उपाय की तरफ। तो अगला जो उपाय है तुमरुकेश्वर महादेव का वो है बच्चों के लिए उपाय। बच्चों के लिए यदि आपका बच्चा बीमार रहता है और बीमार रहने के साथ साथ बिस्तर पे गंदगी कर देता है तो फिर उस बच्चे के लिए 2 उपाय बता रहे हैं तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। पहला जो उपाय है वो पहला उपाय है, जो भी बच्चा हो 5 साल का 10 साल का, उस बच्चे के सम्मुख में आपको 21 बार आटे का दिया घुमाना है। यानी कि बच्चे के ऊपर से एक आटे का दिया लेना है, उसमें 4 बत्ती लगानी है, सरसों का तेल डालना है। 4 बत्ती लगाने के बाद में उस दीपक को जलाने से पहले बच्चे के ऊपर से 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से घुमाना है और उस दीपक को घर से बाहर प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद में आपका बेटा ना कहीं गंदगी करेगा, ना कहीं सुसु पोटी करेगा, बिस्तर पे नहीं करेगा, वैसे तो करेगा ही। अगला जो उपाय है वो भी बच्चों के लिए ही है। यदि आप ये वाला उपाय ना कर पाए तो फिर एक उपाय कीजिए जो कि इस प्रकार है। एक नींबू लेना है और उस नींबू में एक छोटा सा कट लगा देना है और चीरा लगा देना है। चीरा लगाने के बाद में इसमें एक कपूर का टुकड़ा फंसाना है। कपूर का टुकड़ा फंसाकर अपने बच्चे पे से 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस कपूर के टुकड़े और नींबू को, यानी इस नींबू को 21 बार घुमाना है। जब 21 बार घुमा लो तो उस नींबू को बाहर रख के उस कपूर के टुकड़े में आग लगा दो। जब कपूर का टुकड़ा पूरा जल जाए उसके बाद में उस नींबू को उठाकर कहीं फेंक दीजिए। बच्चे पे आपको ऐसा लग रहा है कि कोई घात आने वाली है या फिर बच्चा बीमार रहता है तो उसकी बीमारी भी समाप्त हो जाएगी और बच्चे पे यदि घात आने वाली होगी तो वो घात भी तुमरुकेश्वर महादेव झेल लेंगे। अगला जो उपाय है वो है पति और पत्नी के लिए। यदि पति पत्नी का संबंध ठीक नहीं चल रहा है, बात बात पे झगड़े होते हैं, बात अदालत तक पहुंचने वाली है और दोनों साथ में रहना चाहते हैं पर झगड़े का कारण पता नहीं चल पा रहा है, तो पति और पत्नी दोनों को ये उपाय करना है या फिर एक जना भी ये उपाय कर सकता है। एक नारियल लेना है आपको और मूली का धागा लेना है। जो आपका घर हो उस पूरे घर में इस श्रीफल को यानी नारियल को घुमाना है और घुमाते घुमाते उसके ऊपर जो मूली का धागा है वो लपेटते जाना है। लपेटते जाइए, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से लपेटते चलिए और लपेटने के बाद में जब पूरे घर में उस श्रीफल को घुमा लो तो शिवलिंग के सम्मुख में ले जाकर उस श्रीफल को रख दीजिए तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। पति पत्नी में कितना भी विवाद हो रहा होगा, कितना भी झगड़ा हो रहा होगा, वह झगड़ा समाप्त हो जाएगा और उन दोनों का संबंध मधुर हो जाएगा। अगला जो उपाय है वो है मनोकामना की पूर्ति उपाय। आपकी कोई सी भी मनोकामना हो, बस 5 सोमवार इस उपाय को कीजिए। उपाय में आपको करना क्या है, सोमवार के दिन प्रदोष काल में अभी आप शिव मंदिर देख रहे हैं, शिव मंदिर के बाहर, ये जो मंदिर के बाहर वाला हिस्सा है, इस हिस्से पर आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। उस दीपक में एक बात लगानी है, थोड़े से काले तिल डालने हैं और घी डाल लेना है। घी डाल के प्रदोष काल में सोमवार के दिन शाम के समय इस दीपक को, वैसे तो रखना बिल्कुल सेंटर में है, पर कोई व्यक्ति इसमें लात मार दे या गलती से दीपक किसी से गिर जाए तो इसके लिए इस दीपक को इस स्थान पर रखिए। शिव मंदिर के बाहर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए और जो आपकी मनोकामना है उस मनोकामना का स्मरण करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर दो। 5 सोमवार आपको ये उपाय करना है। जो भी आपकी मनोकामना होगी आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब हम चलते हैं तुमरुकेश्वर महादेव के अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है, यदि आपका बच्चा राह भटक गया है, यानी कि आपने उसको बाहर पढ़ने के लिए भेजा था और किसी कारणवश
वो किसी गलत संगत में या किसी गलत राह पर चले गया है और आप चाहते हैं कि वह सही राह पर आ जाए, उसके पास नहीं जा सकते, तो प्रतिदिन एक कलश में जल लेकर उसमें एक कमलगट्टा डालकर तुमरुकेश्वर महादेव और अपने बच्चे का नाम स्मरण करते हुए उस कलश का जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। 30 दिन के अंदर अंदर आपका बेटा सही राह पर वापस आ जाएगा। अगला जो उपाय है वो है, यदि आपका बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, पढ़ने लिखने में समस्या है उसको, तो फिर एक काम कीजिए, एक पीपल का पत्ता लीजिए। किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। एक पीपल का पत्ता लेकर उस पीपल के पत्ते पर थोड़ा सा शहद लगा लो। इस शहद को लगाने के बाद इस पीपल के पत्ते को शिवलिंग के ऊपर लगाओ, ताकि पीपल के पत्ते से शहद शिवलिंग के ऊपर लगे। तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जितना शहद पत्ते से शिवलिंग पे लग जाएगा, उसके बाद जो शहद, यानी कि आपको पत्ता समर्पित कर देना है शिवलिंग पे। थोड़ी देर बाद में तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेके उस पत्ते को उठाना है। अब जो शहद पत्ते के ऊपर बचा हुआ है, उस पत्ते के शहद को आपके बेटे को मंदिर के बाहर शिव जी के सम्मुख में बिठाकर, मंदिर के बाहर यानी कि जो अभी आपको स्थान बताया, इस स्थान पर बिठाकर जो पत्ते के ऊपर शहद लगा हुआ है वो चटा दीजिए। आपका बच्चा पढ़ना लिखना प्रारंभ कर देगा। यदि बुद्धि विकार में कमज़ोर होगा तो बुद्धि विकार भी उसका समाप्त हो जाएगा। अगला उपाय तुमरुकेश्वर महादेव का, और ये उपाय है 12वें नंबर का उपाय। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया है, अचानक से हार्ट अटैक आ गया और आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तो फिर आप उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए एक कलश जल तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, व्यक्ति का नाम लेते हुए, ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से थोड़ा सा जल समर्पित कीजिए और उसके बाद में बचा हुआ जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। उस व्यक्ति को राहत मिलेगी और उसके ऊपर कोई बड़ा घात नहीं आएगा। यदि हार्ट अटैक हुआ होगा तो वह उससे भी बच जाएगा। अगला जो उपाय है, और यह है अंतिम उपाय, 13वें नंबर का उपाय। जिन माताओं बहनों के बच्चेदानी में कोई समस्या है, कोई गांठ बता दी है या फिर किसी भी प्रकार की समस्या बता दी गई है बच्चेदानी में, तो वही माताएं 7 दिनों तक लगातार तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से एक सफ़ेद आंकड़े का पुष्प आप जानते ही हैं। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय संतान प्राप्ति के लिए और बच्चेदानी के लिए सफ़ेद आंकड़े के पुष्प को शिवलिंग पे समर्पित कीजिए। शिवलिंग पे समर्पित करने के बाद में इस पुष्प को 10 मिनट बाद तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से उठा लेना है और फिर आपको करना क्या है, बहते हुए पानी में इस पुष्प का विसर्जन कर देना है। यदि बहता हुआ जल ना हो आसपास में, तो फिर क्या करना है, या तो शिव मंदिर में या आपके घर पर एक पात्र में जल भरना है और उस पात्र में जल भरकर उस पात्र में उस पुष्प को डाल देना है। जब पुष्प को डाल दो तो आधे घंटे बाद उस पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। 7 दिन लगातार ये एक पुष्प का उपाय कीजिए तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। बच्चेदानी की जो भी समस्या होगी वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। ये थे तुमरुकेश्वर महादेव के 13 महा उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।